अरे जी, कहीं दिखता नहीं है, लगता है कि शायद आपका जो कहने का मतलब है, आरोप का जो है, उससे जो विवाद आज की तारीख में हो रहा है, आने वाले समय में इसका फ़ायदा मोटा तौर से अगर देखें तो बीजेपी को जाता है, क्योंकि 2023 में चुनाव है और बीजेपी को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो कहीं आपको लगता नहीं है कि अपरोक्ष रूप से बीजेपी का कहीं फ़ायदा हो रहा है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। अशोक गहलोत जी को सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए था। मैं एक साधारण कार्यकर्ता तो हूं कांग्रेस का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक एमएलए हूं तो मेरे को कुछ अतिरिक्त अधिकार मिला जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं संगठन में उस पद पर हूं। संगठन के दृष्टि से मैं इस पद पर हूं, इसलिए मेरे को जवाब आप दीजिए। फिर एक साधारण से नागरिक के तौर पर तो मुझे जवाब मिलना चाहिए। ये जवाब मैं ढूंढ रहा हूं। ये तमाम बातें जो मैंने करी है, ये तमाम बातें मेरी जहन में उस सवाल का कि अशोक गहलोत जी आप चाहते क्या हो। अगर अशोक गहलोत जी खुद नहीं मुझे बताएंगे या राजस्थान के ओबीसी वर्ग को नहीं बताएंगे तो इस तरह के हजारों सवाल सामने खड़े होंगे कि ये क्या अशोक गहलोत जी आप ये चाहते हो इसलिए आपने ये चीज की। और हाँ, ये नहीं कर इस विवाद से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के फैसले को करें, मेरे हिसाब से तो ये अशोक गहलोत जी नहीं कर सकते। और उसके बावजूद भी 9 तारीख को जो घटना घटी उसके बाद में मैं किस पर विश्वास करूं। एक धोखा खाया हुआ व्यक्ति, आग से जला हुआ, दूध से जला हुआ आदमी छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो मेरे जहन के अंदर तो ये बातें आती। अरे जी, आपका जो स्वभाव रहा है, हमेशा आपका स्वभाव बहुत ही शांत रहा है। आपने कभी मुखर होकर किसी भी राजनीतिक बड़े व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन ये मुद्दा जो था वो आम आवाम का और छत्तीस कौम का जो लोग थे, जो युवा थे, जो वाक़ई सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा था और उसके बाद में आपने इस मुद्दे को समझ कर के आगे आए। तो ऐसा लगता है कि अब आपकी जो आवाज़ है, ये अपने आप में युवाओं की बहुत मुखर आवाज़ हो रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में आप इस और कोई और बड़ा कदम भी उठा सकते हैं क्या? कोई आंदोलन कर सकते हैं? मैं 89 से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हूँ। 89 से लगातार मैं चुनावी राजनीति में हूँ। पर व्यक्तिगत तौर के ऊपर मेरे को किसी के संदर्भ में इतने सवाल मेरे जहन में नहीं आए। हम लोग चुनाव भी आमने सामने लड़े हैं, चुनाव भी जीते हैं, चुनाव भी हारे हैं। पर इतने सवाल जो 9 तारीख को अशोक गहलोत जी ने मेरे सामने खड़े किए, ओबीसी वर्ग के सामने ये 9 तारीख को जितने सवाल खड़े किए, वो कभी भी मेरे या ओबीसी वर्ग के सामने खुद का, आज मैं मेरे गांव का भला नहीं कर सकता हूं, उसके बारे में मैं सही नहीं सोचूंगा। मुझे तो आगे चलकर मेरे गांव के लिए करना चाहिए। मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हम लोगों को तो ये लगता था कि अशोक गहलोत जी भी ओबीसी वर्ग के हैं तो कम से कम ये तो अन्याय नहीं होने देंगे। पर 9 तारीख के बाद में अशोक जी ओबीसी वर्ग में खुद के वर्ग के लिए उनकी ये फैसला नहीं करना, और बाकी जिस वर्ग से नहीं है वो तमाम लोगों ने इस फैसले को जहां भी जरूरत पड़ी उस फैसले के संदर्भ के अंदर उन्होंने सही कदम उठाकर और यहां तक फाइल पहुंचाई। और अशोक गहलोत जी ओबीसी वर्ग के होते हुए भी उन्होंने नहीं किया। तो बहुत चिंताजनक स्थितियां हम लोगों के सामने खड़ी कर दी है। और मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत मेरे जहन में ये सवाल आ रहे। एक आपने सबसे अहम उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर भी सवाल खड़े हुए। हालांकि उसका जवाब कुछ चैनलों के ऊपर प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया कि उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर सीधा सीधा जो अटैक था हरीश चौधरी का था। तो क्या आपका टारगेट प्रताप सिंह खाचरियावास है? क्या वाकई प्रताप सिंह खाचरियावास इस ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर होने में कहीं अड़चन डाल रहे हैं? मेरा टारगेट तो छोड़ो, प्रताप सिंह खाचरियावास जी से मेरा कोई सवाल भी नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने डेफर नहीं किया। अगर प्रताप सिंह जी खाचरियावास वहाँ कुछ सवाल भी करते, वो मुझे नहीं पता उन्होंने सवाल किए या नहीं किए, अगर करते तो उनका अधिकार है।
ये कैबिनेट होती किसके लिए? हर मंत्री का अधिकार है उस कैबिनेट के अंदर जो भी सवाल किसी से संदर्भ में जुड़े हुए हैं वो सवाल उठाए। ये फर्ज किसका है? ये फर्ज उस डिपार्टमेंट के मंत्री का है। इस केस के अंदर वो मंत्री माननीय आदरणीय अशोक गहलोत जी श्वेत, तो उन्होंने अगर कोई सवाल उठे हुई, मुझे नहीं पता सवाल उठे, अगर सवाल उठे हुई तो उसका जवाब अशोक गहलोत जी को खुद को देना था। उसको आगे डफर कर ये सही नहीं किया उन्होंने।